और हमारे सिरसा लोकसभा के कोने से आए मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आज शादी का इतना बड़ा सावा होने के बावजूद भी संगठन की ताकत को दर्शाने आप सब आए, मैं आपका आभारी। और खास तौर पर हमारे अधिवक्ता साथियों का आभार प्रकट करूंगा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग छोड़कर भी अपना साथ दिखाने आए। साथियों, नव संकल्प की जब बात आई तो ये मुहिम सोनीपत लोकसभा से शुरू, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़, कुरुक्षेत्र और आज सिरसा पहुंची। पर एक चीज से बड़ी उत्साह और खुशी होती है कि इस लोकसभा की रैली और नव संकल्प के मुहिम के अंदर जो 19,600 बूथों को टच करने का लक्ष्य चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने किया, उस लक्ष्य को एक एक कार्यकर्ता पूरा कर रहा है। बीच में बहुत से साथियों की राजस्थान ड्यूटी लगी, नतीजे कैसे आए? बहुत से लोगों ने हमें बोला कि राजस्थान नहीं जाना चाहिए। मैं तो आज आपको इस मंच से कहता हूं, कोई एक पेड़ जिसको आप देखते हो किसी दिन तो एक बीज की रूप के तौर पे लगाया गया और ये आपका हौसला था जिसने सीकर रैली के बाद 1.5-2 महीने के सफर में राजस्थान के एक जिले को नहीं, 13 जिले और 19 विधानसभा के अंदर जब नतीजा आया, पृथ्वी जी से बात हुई तो जवाब क्या दिया कि बेरो को नहीं दी, हार जीत तो लोगों के मन पर है। मेरे एक चीज बता दी, चाबी घर तक पहुंचा दी। आज 19 विधानसभा में आपकी चाबी पहुंची। जो लोग 20 साल से संघर्ष कर रहे थे वो भी एक विधानसभा पर रहे, मगर ये संघर्ष है। चौधरी देवीलाल जी ने हमेशा सिखाया है कि अगर संगठन की ताकत को बढ़ाते चलोगे तो अपने आप आपकी ताकत बढ़ जाएगी। आज मैं ये गारंटी दे सकता हूं, 60,000 वोट राजस्थान में आए तो 6,000 नए कार्यकर्ता राजस्थान से पार्टी ने खड़े करने का काम किया। और यही संकल्प हरियाणा में हमें और गति से आगे ले जाना है। आज 19,600 बूथों को छूने की जहां बात हम करते हैं तो ये संकल्प लेना है जो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमें पार्टी की बैठक में कहा था कि 25 नए साथियों को हर बूथ पे जोड़ना है और 25 नए साथियों को अगर हर बूथ पर हम जोड़ने का काम करेंगे तो अपने आप अपने संगठन की ताकत को एक नए मुकाम पर पहुंचाएंगे। मुझे तो वो दिन भी याद है जब 17 नवंबर को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने कहा था कि नया पौधा लगाएंगे, झंडा डंडा त्यागेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत से लोग कहते थे 19 नहीं 24 में तो नंबर आ सकता है, कहते थे नहीं कहते थे? नंबर 19 में आया नहीं आया? और आज भी एक कांग्रेसी भ्रम फैला रहे कि 24 नहीं 29 तो पक्की है। कोई पूछड़िया हो, 3 नेता थे कांग्रेस के, हुड्डा जी, सुरजेवाला जी, शैलजा जी, एक राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। बेड़ा गर्क कराए नहीं है। मैं तो आज आपको इस मंच से बोलता हूं, अपनी ताकत दिखा दो, बूथ पे जाके संगठन की ताकत को बढ़ा दो। 24 में भी आपको रोकने वाला नहीं है, आपकी ताकत। चौधरी देवीलाल की सेना इतनी बड़ी है, मैदान में उतर जाए और संकल्प ले ले तो कोई नहीं रोक सकता। मगर ये सोचोगे कि मंच पे बैठे पार्टी के नेता एक एक घर तक पहुंच जाएंगे, मुमकिन नहीं। आज यहां बैठे हर व्यक्ति को चौधरी अजय सिंह चौटाला बनकर मैदान में उतरना पड़ेगा। हर मेरी माता बहन को नैना चौटाला बनकर मैदान में उतरना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। और जिस दिन ये संकल्प आपने ले लिया
तो आपको रोकने वाला कोई नहीं। मैं तो एक चीज सीखा, आपने हमें 10 की ताकत दी और 10 की ताकत को लेके 4 साल और 2 महीने होने वाले हम चले। हमारे पत्रकार साथी बैठे, मुझे याद है 27 अक्टूबर को शपथ लेके सिरसा आया था। जब लोग कहने लगे थे 15 दिन, 30 दिन, 3 महीना, किसान आंदोलन, अग्निवीर आंदोलन, पहलवान आंदोलन, हर आंदोलन या किसी सेशन से पहले गठबंधन तोड़वा देते थे, रात तोड़वा देते थे। किसी के कहे टूटा, सोच काम करने की थी, ईमानदारी के साथ प्रदेश आगे कैसे बढ़े इसके ऊपर हमने काम किया। मुझे याद है सरकार बनने के 1-1.5 महीने बाद थी, अपने इस क्षेत्र में ड्रग्स का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा था, मैं सीएम साहब से बैठ के कह रहा था, मैं कहा 80 पुलिस डिस्ट्रिक्ट बना दिया। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम दवाड़ी को भी पुलिस डिस्ट्रिक्ट का स्वरूप दें कि लॉ एंड ऑर्डर इस इलाके का और बेहतरी के साथ हम संभाल। और आज खुशी, आज मैं आया रेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर दिया, नया पुलिस डिस्ट्रिक्ट दवाड़ी जैसे इलाके में अब 4 डीएसपी बैठेंगे, एसपी बैठेंगे। अपने आप है नशा तस्करों को पकड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो नशा तस्करी करते हैं उनको भी पकड़ने का काम करेंगे। बुजुर्ग युवा साथियों, किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा पीपे किसी के खिलाफ पीटे तो आपकी पार्टी के खिलाफ पीटे, जैसे सबसे बड़े दुश्मन आप थे। मुझे एक चीज बताओ, अपनी तो जीरी गेहूं की बेट है ज्यादा, आते ही सिर्फ सिरसा के अंदर थोड़ा, इलाहाबाद के अंदर थोड़ा नरमा होता है, नहीं तो चाहे नरवाना हो, टोहाना हो, रतिया हो, आधा फतेहबाद हो, रानिया हो, सरसा हो, कालावाड़ी हो, आधा डवाड़ी हो, या तो बासमती होगी या पीआर होगी, और सर्दियों में गेहूं होगी अप्रैल। वो दिन भी याद है, इस मंडी के शेड में आया करते थे तो लाइन मेन रोड तक ट्रालियों की थी और किसान ऊपर सो रहा होता। और आज मंडी के प्रांगण में खड़े हैं, 59 लाख मैट्रिक टन जीरी हरियाणा प्रदेश में खरीदी, 13,000 करोड़ रुपया 2 दिन में किसान के खाते में उसकी फसल खरीद के बाद भेजा। किसी एक किसान को भी ट्राली पे सोना पड़ा। बुजुर्ग युवा साथियों, फसल खराब हो जाती थी, इंतजार करनी पड़ती थी, सरकार स्पेशल गिरदावरी कराएगी, सरकार पटवारी जी को भेजेगी। आज तो ताकत सरकार ने आपके मोबाइल में दे दी। आज फोटो खींच के सरकार को क्षतिपूर्ति पे भेज सकते हो कि हमारी फसल के नुकसान हो। और तो और ये जो 2020 के मुआवजे की बात सरबजीत जी कर रहे थे, इसमें सरकार की कमी नहीं। हमने तो मुआवजा बनाया भी, भेजा भी, वो कंपनी कोर्ट में गई, हम जीते, वो बड़े कोर्ट में गई, हम जीते, उससे बड़े कोर्ट में चली गई सुप्रीम कोर्ट। ये वकील साथी बैठे, वो सनी देओल भी ठीक कहता था, तारीख पे तारीख, उसमें हम भी पीड़ित, किसान भी पीड़ित। पर हम रुकेंगे नहीं। ये वादा मैं करता हूं, जो 2020 का हमारा मुआवजा बनता है 662 करोड़ रुपया, उस कंपनी से अगले 30 दिन में किसान के खाते में पूरी तौर पर। और मेरे ख्याल से 672 करोड़ में से लगभग 200-250 करोड़ रुपए तो अपने अलग अलग किसानों के खातों में आ चुके। 2-3 ब्लॉक अपने सिरसा के हैं जिनमें दिक्कत आ रही है, और जो इस साल का भी है, जो अब नरमे के अंदर नुकसान हुआ, इसका भी सर्वे हो चुका है। क्योंकि इस बार हमने एक चीज जरूर करी कि जिसकी फसल के नुकसान हो जाए, और ये सीसीआई जैसे नरमा ये खरीद रही बगल में,
इस खरीद के अंदर कोई किसान बेच के जाता है और उसकी लागत मूल्य से ज्यादा का बेच के जाता है तो खराबा नहीं, सिर्फ इस मिसमैच ना हो जाए उस कारण थोड़ी सी देरी हुई। और ये चीज मैं बता दूं, जहां 12 जिलों के अंदर बाढ़ भी आई थी उनका भी मुआवजा बढ़ चुका है। और इस महीने के अंदर अंदर नरमे का हो चाहे जीरी का हो, चाहे बाढ़ से किसी के घर परिवार के कोई और चीज को नुकसान हुआ, उस सब का मुआवजा सरकार दिसंबर में ही भिजवाने का काम। सरजीत जी कह रहे थे सड़कों की, मुझे बड़ी खुशी हुई ज्ञापन पढ़ के। पहले दिवाली आते थे, घूमते थे, चाहे डॉक्टर साहब के चुनाव में हो, श्रीमती नैना चौटाला जी के चुनाव में हो। मेरे ख्याल से ऐसा था कांग्रेस के राज में जैसे सिरसा कोई और ही देश का हिस्सा हो। बलजीत जी, पाकिस्तान तो फिर भी ठीक है, ऐसी हालत कर दी जाती थी कि सिरसा के अंदर जो सड़क पिछले राज में बनी थी उसके बाद कारी नहीं लगाई। और आज खुशी है, इस पूरे एक पेज की लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, हबूब शहर से लोहगढ़ तक शेरशाह सूरी मार्ग की 100 फुट के मार्ग पे अंडरपास बनाया है। इसका मतलब तो सड़कें दुरुस्त होगी। और मुझे खुशी है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में जो 2500 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश को मिले उसमें सबसे अधिकतम अगर किसी एक जिले में इस्तेमाल हुए, क्योंकि आप 15 सालों से कारी लगानिया कोई नहीं था, वो सिरसा जिले और डवाड़ी हल्के में। आज तो गोरीवाड़ा से 6 सड़कें निकलती है, 3 पहले बड़ी, 3 पे आज काम चल रहा है। आज डवाड़ी का बाईपास ले लो, मिनी बाईपास शेरगढ़ होके डवाड़ी गांव तक पूरी तौर पर दुरुस्त। और तो और हमारे लिए डवाड़ी के लिए तो खुश नसीबी है, अमृतसर से लेके और बड़ोदरा तक जो नेशनल हाईवे जा रहा है इसका 0 पॉइंट भी डवाड़ी है। जब गुजरात से चलोगे तो भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे, और अमृतसर चलोगे जब भी डवाड़ी चौटाला पड़ते आओगे। और तो और गडकरी जी के पीछे पड़कर हमने मंजूरी कराई कि डवाड़ी वालों को हरिद्वार जाने में बहुत टेढ़े हाईवे लेके जाने पड़ते, और उनने मंजूर कर अब कैबिनेट सब कमेटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भेज दिया कि चौटाला से लेके सीवा गांव पानीपत तक का एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड, जैसे 152D बना है नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे, वैसे ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे जो 9 हाईवे और एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करेगा वो अपने यहां से जाएगा। और सरबजीत जी, एक चीज मैं आपकी थोड़ी सी और बोलना चाहूंगा, जिसने भी आपको लिख के 40 एकड़ पड़े हैं एजुकेशन हब बनाओ। एजुकेशन हब तो पनियाड़ा मोटा भी है, चौटाला भी। आज 40 एकड़ पद्मा में हमें दे दो, हम इंडस्ट्रियल हब बना देंगे। इस हाईवे के बाद उद्योग आने की एक बहुत बड़ी संभावना इस इलाके में। आज हमें पिछड़ा इसलिए बोलते हैं इस पूरी लोकसभा को कि उद्योग नहीं है, नरवाना में नहीं। अब जाके नरवाना में HSIDC में ऑक्शन करे तो 4 नए उद्योग लगे। शुगर मिल लगी थी बुन्ना में, वो बंद हो। शुगर मिल लगी थी आपके यहाँ पनियाड़ा, वो बंद हो। ये व्यवस्था इंडस्ट्रियलाइजेशन की अब दिन प्रतिदिन बढ़ रही, और इसके अंदर सरकार की जमीन है, उसका रेजोल्यूशन जल्द से जल्द करा दो। और पद्मा योजना में हमने ये संकल्प लिया कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक के अंदर 25 से लेके 100 एकड़ के छोटे इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे कि जिससे लघु उद्योग को और ज्यादा ताकत मिले। हमारे जो लोकल उद्योग है, जैसे दवाड़ी की बात कर लेता हूं, परले गांव जो अपने गंगा के साथ वाले, ये गेहूं वाली छल्ली सी बनाते, रोटी रखने वाले धप्पड़ से बनाते। ये धीरे धीरे कला खत्म हो रही है, हमें अपनी संस्कृति और इस कला को भी बचा कर रखना। वही नए उद्योगों को भी ये उम्मीद विश्वास देना है कि वो इस इलाके को और आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग मिले। वही दूसरी ओर साथियों, एक चीज मैं
मैं कहूंगा 10 की ताकत के साथ आपने भेजा था। और हमने कई ऐसे परिवर्तन किए, चाहे वो हमारी माताओं बहनों को पंचायती राज में हिस्सेदारी देने की बात, आज इसका प्रचार करने की जरूरत है कि मेंबर पंचायत हो, मेंबर ब्लॉक समिति हो, मेंबर जिला परिषद हो, सरपंच हो, चेयरमैन हो, आज हर दूसरी सीट को सुशोभित करने वाली एक मेरी माता बहन है। ये इसलिए मुमकिन हो पाया कि राज्य में थारी हिस्सेदारी। आज राशन डिपो के अंदर 33% हिस्सेदारी मेरी माताओं बहनों को मिली, क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। ये 75% कानून अभी बंद नहीं हुआ, छापड़िए तो बहुत छाप के, सुप्रीम कोर्ट की तैयारी है एसएलपी की, पूरी लड़ाई लड़कर इसको वापिस विकेट करा कर लाएगी। ये तो हरियाणा के भविष्य का कानून है। मैं वो जजमेंट पढ़ रहा था 84 पेज की, वकील साथी भी उसको पढ़ के आपको बता दे। लिखा हुआ है कि आप आर्टिकल 15-19 की वायलेशन कर रहे हैं। हम तो सरकारी नौकरी में तो नहीं दे रहे, वायलेशन किस चीज? अगर ये वायलेशन है तो गुजरात में बंद होना चाहिए, उत्तराखंड बंद होना चाहिए, हिमाचल बंद होना चाहिए। और इस देश का सबसे पहला कानून जो भाषा में था, मार्सी एक्ट, महाराष्ट्र में बंद होना चाहिए। और अगर उसको बंद नहीं किया जा सकता तो हमारे प्रदेश में हरियाणवियों के रोजगार की व्यवस्था बनानी है। साथियों, एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, बार की तरफ से मांग है कि रेगुलर एडीजे यहाँ पर बैठना चाहिए। मैं तो चाहूंगा आपकी बार रेजोल्यूशन पारित कर जो आपके इंस्पेक्टिंग जज उन तक पहुंचाने का काम करे। जैसे ही हाईकोर्ट लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगा, हरियाणा सरकार उसकी मंजूरी भी देने का काम करे। मेरे पास अब तक 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लिखित में आया था। मनदीप जी बैठे प्रधान होते थे हिसार बार को कि चेंबर्स की जमीन दो, और मुझे खुशी है कि पहली जमीन हिसार बार में मिली तो चौधरी देवीलाल जी के समय में, दूसरे चेंबर मिले तो चौटाला साहब देके गए, और तीसरा इस राज्य में हमने देने का काम किया। वैसे ही एडिशनल अधिवक्ताओं के लिए अगर जगह चाहिए तो प्रपोजल जल्द भिजवा दो और उसकी मंजूरी दिलवाना मेरा काम। कि जो हमारी उम्र के नए वकील आ रहे हैं उनको चेंबर मिलने बड़े मुश्किल है, और पता नहीं प्रॉपर्टी में तो आग लगते देखे, वकीलों के चेंबरों में तो आग से भी ज्यादा स्पीड से पेट्रोल चलता है। 50-50, 60-60 लाख के छोटे छोटे कमरे। मैं तो एक चीज आज जरूर आपको बोलना चाहूं कि संगठन की ताकत को है। हम संगठित होकर मजबूत होकर बढ़ेंगे तो चौधरी अजय सिंह चौटाला जी के कंधों की ताकत बनकर प्रदेश में अपने संगठन को सबसे मजबूत कर पाएंगे। इसके लिए आज से घर घर जाना पड़ेगा। 10 महीने से कम का समय रह गया और लोकसभा में तो सारे 100 दिन रह गए। चाबी को घर घर तक पहुंचाओगे, नए सदस्य जोड़ोगे, कोई पीछे रह गए थे अपने से, मन बहुतों का आने का, सिर्फ टोकने की जरूरत है। और समय में टोक लोगे तो वो लोग आपकी ताकत बढ़ेंगे। ये सोचोगे नहीं वो तो आया नहीं, उस समय गाड़ी देता था, इसको नहीं लेना चाहिए। साथियों, बूंद बूंद जोड़े घड़ा भरता है और बूंद बूंद जोड़े समंदर बनता है। अगर जननायक जनता पार्टी को समंदर जैसा विशाल बनाना चाहते हो तो उस एक एक बूंद को हंस की तरह चुगना शुरू करो, जब आपकी ताकत बढ़ेगी। और जो बात मैंने कही थी सीकर के अंदर भी और जितनी हमारी सभाएं थी, उसको संकल्प मान लो कि सिर से ठंडा मुंह से मीठा, पाव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार, ये 4 चीज कर दोगे अगले 10 महीने, चौधरी देवीलाल जी बड़ा बदलाव हरियाणा प्रदेश में लाने का काम। और मैं मानता हूं आज इस संकल्प दिवस में हमारे लिए तो सबके लिए, परिवार के लिए एक इमोशनल सा पल है
कि ये सौभाग्य हो हमें मिला है कि जिस जगह पर चौधरी देवीलाल जी का स्टैचू सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने उनके निधन के बाद लगाया था, आज उस महान शख्सियत किसानों के मसीहा सरदार प्रकाश सिंह बादल जी का स्टैचू लगवाने का काम डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने। ये हमारा सौभाग्य है कि दोनों पगड़ी बदल भाई जिनकी मिसाल केवल मात्र हरियाणा पंजाब ही नहीं, अपने देश में भी और विदेश में भी जितने भारतीय बैठे हैं देते हैं कि उनने कठिन से कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। आज यहां से जाते वक्त सबसे आग्रह करूंगा कि किलियावरी डवाड़ी बॉर्डर पर जाकर उन दोनों भाइयों को पुष्प अर्पित कर अपने नमन करते जाते हैं। साथियों, मेरा ये मानना है कि वो हमारे लिए दोनों प्रेरणा स्रोत, उन लोगों का जीवन हमारे लिए एक मिसाल है। चाहे जेल का समय था तो साथ नहीं छूटा, विपरीत परिस्थिति थी तो साथ नहीं छूटा, और ये समय तो मैंने भी सुना कि जेल के अंदर भी जब उनको दूसरी पार्टी के नेता जो राज में बैठे थे वो कहते थे मिलने मत जाना नहीं तो आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, तो सुबह सुबह जाकर मिलके आया करते थे। हरियाणा पंजाब के कई विषय रहे। अभी पत्रकार साथी कह रहे थे जी SYL का इशू था, ये इशू, मुझे लगता है इन दोनों की दोस्ती इन इशू से बहुत मजबूत और बहुत बड़ी, और आज इस दोस्ती को चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने अमर कर दिया। वो जो दृश्य वहां है जहां दोनों भाई एक दूसरे के साथ खड़े होकर नई पीढ़ियों को आशीर्वाद देने का काम कर रहे, मुझे लगता है ये हमारी उम्र के तो लिए तो प्रेरणा है ही है। जो हमारी अगली पीढ़ियां आएंगी, ये 100 साल तक की ये जोड़ी की जो आज वहां एकता दिखी है, ये मिसाल बनकर एक ऐसा स्थल बन जाएगी जिसको लोग धोखा करेंगे, याद करेंगे, नमन किया करेंगे। मैं तो पूर्ण सभी से यही आग्रह करूंगा कि जब रैली के समापन के बाद आप सब घर की ओर प्रस्थान करें तो वहां जाकर चौधरी देवीलाल जी को, सरदार प्रकाश सिंह बादल जी को नमन जरूर करने का काम करें। एक मेरी विनती सभी साथियों से है कि जो सदस्यता अभियान पार्टी का चल रहा है, इस सदस्यता अभियान की ताकत को समझो। मैं कई जगह देखता हूं कि जो चौधरी देवीलाल जी के सिपाही एक आदमी 100 कांग्रेसियों पर भारी होता था, आज अपने बड़ा कतरा जाता है। कतराने की जरूरत नहीं है, ये छल्ले हाथ में बांध लो, घर पे गाड़ी पे झंडा लगा लो, इतना ही कर लोगे, ये कांग्रेसियों का आधा खून वैसे बढ़ जाएगा। पर ये ताकत आपको दिखानी पड़ेगी साथियों। मैं तो इसी के साथ आज आप सब यहाँ एकत्रित हुए इस नव संकल्प सिरसा लोकसभा की रैली का हिस्सा बने, आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जोरदार स्वागत करने का आप लोग काम करें। चौधरी अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चौधरी देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मैं आमंत्रित करूंगा सिरसा की हमारी सारी टीम को कि हल्दर देकर, किसान की मिसाल देकर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का स्वागत करते हुए